नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दे रहा हूं कि जो आपके लिए बहुत काम की होगी। जो साधक गण हैं कि सबसे पहले मैं यूट्यूब पर बहुत वीडियो देखता हूं और लोगों के मुँह से भी मैंने साधक लोगों के जो फ़ोन आते हैं या फिर जो नए लोग साधना करना चाहते हैं उन लोगों के फ़ोन वगैरह आते हैं कि ऐसे ऐसे साधना में कुछ लोग तो यही नहीं जानते कि साधना हमें कौन सी स्टार्ट करनी चाहिए, कौन सी साधना हमें सूटेबल होगी और कौन सी साधना हमें फ़ायदा दे सकती है। कुछ लोग यक्षिणियाँ साधना करना चाहते हैं, कुछ लोग अप्सरा साधना करना चाहते हैं, कुछ लोग भूत प्रेतों को सिद्ध करना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल तामसिक साधना ही जो यह सोचते हैं कि कोई भी जल्दी से जल्दी हमें साधना में सफलता मिल जाए और पहली बार में सफलता मिल जाए और हमें जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाए। तो साधना का क्षेत्र मित्रों एक ऐसा क्षेत्र है कि बहुत विशाल क्षेत्र है। इसमें जिस तरह पढ़ाई का आजकल बहुत कई डिग्रियां बन चुकी हैं ज़माने भर में पढ़ाई की। जो हमारे पास में डिग्रियां होती हैं, MA BA इंटर हाई बहुत डिग्रियां होती हैं और बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी साधना हमें करनी चाहिए और कौन सी साधना में क्या फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि साधना का ज्ञान ही नहीं है। कुछ लोग यक्षिणियों की तरफ आकर्षित होते हैं और कि यक्षिणियाँ में ये दे सकती है, ये दे सकती है। पहली बात तो ये समझ लो कि हर यक्षिणी हर कुछ नहीं देती है। हर चीज़ का एक अपना बुनियादी सिद्धांत होता है और हर साधक को और हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है। एक ही चीज़ सारे काम नहीं कर सकती है। पहला सिद्धांत तो ये है। और दूसरी बात ये कि कोई भी साधना यदि आप नियम से करोगे और एक अच्छे मन से शुद्ध मन से कोई भी साधना करोगे और किसी भी शक्ति की साधना करोगे, सबसे पहले तो यह समझ लो कि अप्सरा साधना हुई और यक्षिणी साधना हुई और योगिनी साधना हुई, ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ साधनाओं में आती है। और यह यक्षिणियाँ या फिर योगिनियाँ या फिर अप्सराएँ बहुत काम करने में समर्थ हैं, लेकिन ज़रूरत है सही तरीके से इनको साधने की। और कुछ लोगों को नए साधक जो होते हैं वो सोचते हैं कि 21 दिन में साधना की सिद्धि मिल जाए हमें, तो सिद्धि तो 21 दिन में मिल जाएगी और अनुभव भी हो जाएगा आपको और हो सकता है दर्शन भी हो जाए अप्सरा का। लेकिन उसके लिए वो आपने अपने अंदर क्षमता चाहिए। और किसी भी साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है यदि वो उसका शुद्ध मन है। तो ना यक्षिणी साधना कठिन है ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यक्षिणी साधना ऐसी है वैसी है। यदि शुद्ध मन होगा हमारे पास में और शुद्ध लक्ष्य होगा तो ना यक्षिणी साधना बुरी है, ना योगिनी साधना बुरी है, ना अप्सरा साधना बुरी है। कोई भी साधना साइड इफेक्ट्स नहीं देती है। ज़रूरत होती है इस बात को कि समझें हम सबसे पहले साधना का मूल होता क्या है। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस दायरे में आपको वचन मिला है शक्ति से, यदि उस दायरे में आप कोई भी काम करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात, यदि तुम दायरे से बाहर जाते हो, जो वचन हुए उस दायरे से बाहर जाते हो, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत या तो सिद्धि चले जाए या फिर आपको प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन जहाँ तक हम जिन गुरुओं के बीच में रहते हैं या फिर जिन गुरुओं को हमने जिनको गुरु धारण कर रखा है, तो उन्होंने हमसे कहा है कि कोई भी शक्ति तुमको तब तक नुकसान नहीं पहुँचाएगी कि जब तक तुम कुछ गलत नहीं करोगे, क्योंकि प्रकृति का ऐसा सिद्धांत नहीं है। और ना अप्सरा साधना कोई कठिन है, ना यक्षिणी साधना कठिन है, ना योगिनी साधना कठिन है। ज़रूरत होती है एक मार्गदर्शक की। सही मार्गदर्शक मिल जाए हमें और हम सच्ची मेहनत कर सकें उस साधना में, तुमको किसी भी साधना में 21 दिन में अनुभव भी हो जाता है और दर्शन भी हो जाता है। लेकिन क्षमता हो उतनी, आसन पे 8 घंटे कम से कम बैठने की क्षमता हो व्यक्ति में। और एक बात और याद रखना कि चाहे वैदिक मंत्रों में ये एक नियम आता है कि वैदिक मंत्रों में यदि हम हवन करके चलते हैं तो हमें बहुत जल्दी अनुभव होता है हमें, और उसमें 21 माला से भी काम चल जाता है। लेकिन यदि अधिक हम हवन करें और जाप करें तो हमें बहुत जल्दी अनुभव भी हो जाता है, दर्शन भी हो जाता है। लेकिन हर व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं होती है, क्योंकि सोचने से बात कुछ नहीं होती है। और बहुत से लोगों के मेरे पास में मैसेज आते हैं कि गुरुजी अप्सरा साधना में भूतनी आती है क्या, हमने सुना है, बहुत से लोग बताते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आप अप्सरा का आह्वान करोगे तो अप्सरा ही आएगी। वो बात एक अलग है, आपकी समझ में नहीं आती क्योंकि वो कैसा व्यवहार करती है और कैसी दिखती है या फिर कैसा उसका व्यवहार होता है आपसे संपर्क में आने के बाद में। तो एक समझने वाली बात होती है, यदि आप अप्सरा का आह्वान करोगे या फिर यक्षिणी का आह्वान करोगे और योगिनी का आह्वान करोगे तो जिस चीज़ का आह्वान कर रहे हो आप वही चीज़ आएगी।
लेकिन समझने वाली बात यह है कि साधक समझता क्या है। साधक कमज़ोर मन का है तो कमज़ोर मन के साधक को उग्रतम शक्तियों की साधना नहीं करनी चाहिए। और यक्षिणियाँ हुई या फिर योगिनियाँ हुई उग्रतम शक्तियों में आती है, लेकिन यदि हम शुद्ध भाव से शुद्ध मन से साधना करेंगे तो वो उग्रता नहीं दिखाती हैं, वो साधक की कैटेगरी देखती हैं। यदि कोई उद्दंडता करेगा, यदि कोई गलत संकल्प लेके मन में संकल्प लेके या फिर गलत इच्छा मन में लेके चलेगा किसी भी साधना में, तो उनका तो जो काम है वो तो डराएंगे और धमकाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये क्या मांग रहा है। तो उसको इस तरीके से साधना में सफलता नहीं हासिल होती है। और यदि व्यक्ति कुछ जानता ही नहीं है तो उसको सिद्धि मिलने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो अपना ही नुकसान करता है और किसी का कोई फ़ायदा नहीं करता। तो मित्रों, मैं यही कहता हूँ कि किसी भी साधना से घबराइए मत। सबसे पहले उसकी सही नॉलेज प्राप्त कीजिए और सही गुरु के मार्गदर्शन में उस साधना को कीजिए। कोई भी साधना कठिन नहीं होती, कितनी भी उग्र से उग्र साधना हो, यदि आपका मन मजबूत है और आपको डर भय नहीं लगता है तो किसी भी योग्य गुरु के सानिध्य में, यहाँ पे मार्गदर्शन में, आप कोई भी साधना कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। एक बात और याद रखना कि कोई भी साधना गलत इफेक्ट जब तक नहीं देती है, जब तक कोई कुछ गलत हमको नुकसान या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं देती है, जब तक हम मर्यादा को लांघते नहीं हैं। और मर्यादा को हम लांघते हैं तो कोई भी शक्ति हो सकती है, कोई भी छोटे से छोटा मंत्र भी आपको दिक्कत दे सकता है। और आप देखते हैं ज़माने भर में यदि हम छोटा सा भी रूल तोड़ते हैं तो हमको बहुत सी समस्याओं का सामना करता है साधारण संसार में। और फिर ये तो एक अलग क्षेत्र है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ साधकों से, सबसे पहले अपने मन को मजबूत कीजिए और साधना के क्षेत्र में आइए, क्योंकि साधनाओं से आदमी को उच्चता मिलती है, उच्च गति मिलती है, समाज में उसका सम्मान बढ़ता है और कीर्ति मिलती है। और कुछ समाज के लिए तुम अच्छा कर सकें तो उसके लिए प्रसिद्धि मिलती है और बहुत कुछ मिलता है समाज से। बस ज़रूरत है निस्वार्थ सेवा भाव करने की। तो उसके लिए सबसे पहले समझ की ज़रूरत होती है। और सही गुरु के मार्गदर्शन में यदि कोई भी साधना करोगे तो कभी असफलता नहीं मिलेगी। और एक बात और बता दूं, अप्सरा साधना, योगिनी साधना और यक्षिणी साधना बिना शिव आराधना के और माता शक्ति की आराधना के बिना इनमें सफलताएँ बहुत कम मिलती हैं, क्योंकि यह इनका पहला नियम है। माता भोलेनाथ शिव और माता महाकाली या फिर माता दुर्गा, तो इन शक्तियों को साथ में लेके यदि हम किसी भी साधना में, इन साधना में चलते हैं और एक अच्छी खासी साधना करते हैं, अच्छा खासा समय देते हैं साधना में, तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिल सकती है और बहुत उच्च को। और यदि आपने सही तरीके से शक्ति को साध लिया तो आपके जीवन को बदलाव कर सकती है। और जीवन में ऐसा कुछ बदलाव आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसा बदलाव कर सकती है। और आपको सब कुछ देने में धीरे धीरे वही चीज़ समर्थ हो जाएगी और वो मार्गदर्शन करती रहेगी आपका वही शक्ति, और आपको सारे रास्ते दिखाती रहेगी और सारी बातें आपके काम बनाती रहेगी। हर हर महादेव मित्रों, जय महाकाल, जय महाकाली।